जय श्री श्याम दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एकादशी की शाम इतनी विशेष क्यों मानी जाती है? पूरा दिन व्रत करने के बाद जब सूर्यास्त होता है तो यह केवल साधारण शाम नहीं होती। ये वो समय होता है जब भक्त और भगवान के बीच की दूरी सबसे कम मानी जाती है। कई लोग सुबह पूजा करते हैं, दिन व्रत रखते हैं, लेकिन शाम के समय कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे व्रत का पूरा फल नहीं मिल पाता। आज मैं आपको ऐसे 5 जुड़े हुए कार्य बताने जा रहा हूं जिन्हें अगर आप एकादशी की शाम श्रद्धा से कर लेते हैं तो ये शाम आपके जीवन की सबसे यादगार शाम बन सकती है। पहला काम है, घर के द्वार पर दीपक जलाइए। दोस्तों, जैसे ही सूर्यास्त होने लगे अपने घर के मुख्य द्वार पर घी का एक दीपक जलाइए। ये दीपक केवल प्रकाश नहीं देता बल्कि ये भगवान को ये संदेश देता है कि हे प्रभु, मेरे घर और मेरे जीवन में आपका स्वागत है। और दोस्तों, दीपक जलाते समय मन ही मन बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, दूसरा काम है, उसी दीपक की ज्योति से मंदिर का दीपक जलाइए। अब जो आपने दीपक द्वार पर जलाया है उस दीपक की ज्योति से घर के मंदिर में दूसरा दीपक जलाइए। यह एक बहुत सुंदर आध्यात्मिक संकेत माना जाता है। जैसे बाहर का अंधकार दीपक से दूर होता है, वैसे ही मन का अंधकार भी प्रभु की कृपा से दूर होने लगता है। अब भगवान विष्णु, श्री कृष्ण और श्याम बाबा के सामने बैठ जाइए। तीसरा काम है, तुलसी और जल अर्पण। दोस्तों, अब मंदिर में तुलसी माता के पास जाइए, एक लोटे में स्वच्छ जल लीजिए, तुलसी माता को प्रणाम कर जल अर्पित कीजिए और फिर 11 बार बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहा जाता है कि एकादशी की शाम तुलसी के पास किया गया जाप बहुत शीघ्र फल देता है। दोस्तों, चौथा काम है, श्याम बाबा के सामने अपनी मनोकामना बोलना। दोस्तों, अब आपको एक छोटा सा दीपक श्याम बाबा के नाम से जलाना है और कुछ क्षण आंखें बंद करके बैठ जाना है। आज कोई बड़ी मांग मत रखिए, बस अपने मन की सच्ची बात बाबा को बताइए। कहिए, बाबा मैं थक गया हूँ, अब मेरा हाथ आप संभाल लीजिए। दोस्तों, कई बार जीवन की सबसे बड़ी प्रार्थना शब्दों में नहीं भावों में होती है और श्याम बाबा तो भाव के भूखे हैं। अब आते हैं हम अंतिम और 5वें काम पर, जो कि आपको एकादशी की शाम को करना चाहिए। अब शाम को अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि घर के बाहर मिट्टी के पात्र में पानी भरकर रख दीजिए। यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद को पानी, फल या फिर शरबत का दान कीजिए, क्योंकि एकादशी केवल स्वयं भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है बल्कि दूसरों की प्यास बुझाने का भी नाम है। शास्त्र कहते हैं, जिस दिन भक्त किसी जीव की प्यास बुझाता है उस दिन भगवान स्वयं प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, हो सकता है आज भी आपके मन में कोई ऐसी चिंता हो जो आपने किसी को नहीं बताई। ऐसा कोई दर्द हो जो केवल आप और भगवान जानते हो, तो आज एकादशी की शाम कुछ समय भगवान के साथ बिताइए। दीपक जलाइए, तुलसी की पूजा कीजिए और श्याम बाबा से बात कीजिए और साथ ही साथ किसी प्यासे को जल पिलाइए। क्या पता जिस चमत्कार का आप वर्षों से इंतजार कर रहे हैं उसकी शुरुआत आज की शाम से ही हो जाए। दोस्तों, अगर आप भी भगवान पर भरोसा रखते हैं तो अभी कमेंट में प्रेम से लिखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय और हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। और जाते जाते मैं आपसे एक अनुरोध जरूर करता हूं कि वीडियो में बताए 5 काम आप एकादशी की शाम पर जरूर कीजिए, जिससे भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। जय श्री श्याम, जय श्री हरि, राधे राधे।